वेलकम है। और हम लोग आज 12 फरवरी 224वें एपिसोड में है। और काफी खुशी की बात है, एक बार जोरदार क्लैपिंग हम लोग कर सकते हैं अपने लिए। और देखिए, अब ठंडी को हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम लोग गर्मी की तरफ प्रवेश कर चुके हैं। और देखिए, जयनंदन जी एकदम बाहर खड़े हैं और लग रहा है कि एकदम अब दिन हो गया है। राइट। अभी तक अंधेरा रहता था, लेकिन अब दिन की शुरुआत हो गई है 6 बजे। और आज के फिटनेस मॉर्निंग सेशन में हम लोग जबरदस्त चीजों को सीखेंगे, जानेंगे और अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। और इस फिटनेस मॉर्निंग सेशन में आज के जो हम लोग के गेस्ट हैं, वो हैं मिस्टर रवि प्रसाद सर, भागलपुर से। वो बहुत ही जबरदस्त हेल्थ कोच हैं और बहुत जबरदस्त जानकारी है उनके अंदर। तो आज उनसे ही हम लोग कुछ सीखेंगे और जानेंगे। तो आप सारे लोगों के जबरदस्त क्लैपिंग से वेलकम करना चाहेंगे मिस्टर रवि प्रसाद सर फ्रॉम भागलपुर। वेलकम सर। थैंक यू आनंद सर। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। और सही बात है कि सेहत है तो सब चीज़ है आज के डेट में। मैक्सिमम लोग जो है अपनी सेहत पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। और हम लोग ये अगर देखें, जब हम लोग मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो वहाँ भी जैसे हम लोग के शहर की आबादी अगर 10 लाख है, तो 10 लाख में मुश्किल से अगर चारों में देखा जाए तो वो मुश्किल से 5 से 10 हज़ार लोग ही मिलेंगे, जो उसमें भी मैक्सिमम स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं अपने कंपटीशन का। यही बात है कि स्वास्थ्य अपना अपने हाथ में होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर शरीर को ध्यान से देखेंगे तो शरीर भी आपको जो है आपके हेल्थ के बारे में बताती है, इंडिकेट करती है। बस आप उस शरीर को पढ़ना जाने। जिस ढंग से हम लोग अगर लोगों का यानी हाव भाव से पकड़ते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, तो फेस रीडिंग होता है ये सब। उसी ढंग से हम लोग का शरीर भी जो है अपने प्रॉब्लम को बताती है। लेकिन लोग जो है उसको देख के इग्नोर करते हैं। कुछ इसी टॉपिक्स पे हम आज बात करना चाहते हैं। से एक जो होता है, बहुत लोगों को हम लोग देखते हैं पैर में सूजन। तो पैर भी आपका पैर, हाथ, चेहरा, हर चीज आपके शरीर के बारे में इंडिकेशन करती है कि क्या आपके आने वाले सिम्टम है। तो आज हम लोग देखते हैं कि पैरों में सूजन होता है। तो बहुत लोग पैर में सूजन को भी इग्नोर करते हैं। मैं बहुत लोगों को जाता हूँ कहीं पे, तो किन्हीं से बात कर रहा हूँ तो अगर उनको पैर सूजा हुआ रहता, उनको एक बार आगाह जरूर करता हूँ। तो इसमें देखते हैं कि होता क्या है। अगर किसी के पैर में सूजन है, इट मीन्स कि उनके लीवर में फंक्शन का जो है वो गड़बड़ी आ चुकी है। हार्ट डिजीज का भी ये एक सिम्टम होता है। लो किडनी फंक्शन भी एक इसमें प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है। एक लो हीमोग्लोबिन, ये चार चीजें हैं जिसके कारण पैर में सूजन होती है। और इस पैर के सूजन को लोग हमेशा जो है इग्नोर करते हैं, चलो हो सकता है किसी कारण से हुआ होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन हमेशा लोगों को अगर कोई इस ढंग का शरीर में सिम्टम दिखे, उसको जरूर चेक करवा लेना चाहिए कि आखिर किस रीजन से हो रहा है। और ये भी सही बात है कि हम लोगों के देश में लगभग 99% लोग जब तक कोई बीमारी बृहत रूप में ना हो जाए तब तक किसी चीज़ का टेस्ट नहीं कराते हैं, ना डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। अगर हम इस चीज़ को पहले ही अगर देख ले, पहले ही इसको डायग्नोज करा के इसका इलाज करा ले तो ज़्यादा बेस्ट है। दूसरा, एक दूसरा और एक होता है एंकल पेन। एंकल पेन, एड़ी में दर्द। एड़ी में दर्द भी एक बहुत बड़ा चीज़ है, चूंकि मैं इससे गुजर चुका हूँ लगभग आज से 10-15 साल पहले। मैं 10 साल इससे कंटिन्यू रहा। उस समय चूंकि यूरिक एसिड का कोई नाम नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था, तो इस वजह से मैं उस दर्द को झेला हूँ, तो मुझे मालूम है। ये जो एंकल पेन होता है ये भी एक, जब हाई यूरिक एसिड अपने शरीर में बढ़ जाता है उसके कारण होता है। और दूसरा चीज होता है विटामिन डी की कमी से। ये भी जो एंकल में जो पेन होता है, ये मुख्य वजह होता है। एक और जो होता है पैर में झुनझुनी और सुन्नत। जैसे कि अगर हम काफी देर बैठे हुए हैं तो पैर में झुनझुनी लगना, ये भी जो होता है, ये भी बहुत बड़ा, बहुत लोगों में है। इसमें भी जो रीजन होता है, एक तो होता है विटामिन बी का, B12 का डिफिशियंसी, और विटामिन ई का डिफिशियंसी। इस दो कारण से भी होता है। तो
अगर पैरों में झुंझुनी है और सुन्नत रहती है तो इस दो चीज का भी हम टेस्ट करा के अपने सेहत को सही कर सकते हैं। एक और जो बहुत चीज में एक और मैंने देखा था, मकड़ी जाल जैसा नजर आना, इसको स्पाइडर वैन, ये रेयर में है, लेकिन मैं देखता हूँ इसे। एक दो आदमी को मैं अपने अपनी लाइफ में एक दो आदमी को देख चुका हूँ। इस जंग का उनका जो वैन जो है वो पैरों में दिखता है, जमाटा गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसमें जो सबसे बड़ा चीज होता है कि एस्ट्रोजन जो हम लोग का हार्मोन होता है, अगर वो डोमिनेट करने लगता है, उस कंडीशन में भी ये एक जो है ये बीमारी स्टार्ट होता है। दूसरा, इसके अंदर जो होता है वो आपका अगर लीवर फंक्शन बहुत खराब है तो, या खराब होने की स्थिति में है, उस कंडीशन में भी ये होता है। और एक और जो होता है कि बहुत लोग जो है काफी काफी देर तक खड़े रहते हैं, उस कंडीशन में भी जो है ये प्रॉब्लम होता है। एक और जो सबसे बड़ा चीज होता है कि लेडीज में खासकर, अब तो जेंट्स में भी ये होने लगा, क्रैक हिल, लोगों की एड़ियां फटना, ये बहुत बड़ा एक रीजन होता है बहुत लोगों को कि ये प्रॉब्लम होता है। इसमें भी जो होता है हम लोगों का विटामिन B7 और विटामिन B3 का कमी होता है। इसके कारण से भी क्रैक हिल जो है क्रैक हो जाता है। लो आयरन का भी जो, अगर हमारे शरीर में आयरन का भी कमी होगा तो उस कारण से भी ये होता है। और डिफिशियंसी ऑफ ओमेगा 3, ये तीन वजह है जिसके कारण से हम लोग का जो है पैर फटता है। ये मैक्सिमम लेडीज में ज्यादा होती है, लेकिन आज के टाइम जेंट्स में भी ये होने लगा। बहुत लोग जो है लोग सोचते हैं कि जेंट्स को जो है आयरन का कमी नहीं होता, लेकिन आज की डेट में आयरन की कमी हर लोगों को होता है। इस कारण से भी ये हम लोगों के स्थिति में जो है क्रैक हील होता है। एक और जो होता है, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि कितना भी वो पैर कमल में रख ले या किसी चीज में, उनका पैर बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। तो मैं सोचता था कि हो सकता है किसी रीजन से होता हो, लेकिन मैं इसके बारे में काफी कुछ जानता नहीं था। ये एक्चुअली ये भी एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। मैं तीन चार लोगों को इस स्थिति में भी मैं देखा हूँ कि उनका पैर बहुत ज्यादा ठंड रहता है। तो ये भी जो है, अगर लो आयोडीन एनीमिया भी इसको कहा था कि अगर बहुत ज्यादा उसके शरीर में आयोडीन की कमी होगी, उस कारण से भी ये पैर जो है काफी उनके ठंड रहते हैं। एक और होता है, एड़ी में एक और दर्द होता है जिसके कारण हील्स में जो है वो होता है, कैल्शियम डिफिशियंसी भी होता है। अगर कैल्शियम का कमी होगा उस कारण से भी होगा। लो विटामिन डी होगा तो उसके कारण से भी ये दर्द होता है। और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी, ये तीन कारण से भी हम लोग के एड़ी में दर्द होता है। एक और जो होता है, क्रैम्प हो जाना बॉडी में। जब बॉडी में क्रैम्प होगा, क्रैम्प मतलब बहुत लोगों को देखते होंगे रात में या कभी भी अचानक जो है हम लोग के पैर में, पिंडली में खासकर ये ऐठन हो जाता है, सोए सोए भी, नींद में भी अचानक ऐठन हो जाता है। तो ये भी एक जब हमारी बॉडी में कोई चीज़ का डिफिशियंसी होता है, उसके कारण से इसमें जो होता है सोडियम का डिफिशियंसी होता है, इसके कारण से भी होता है। लो पोटासियम होगा तो उस कारण से भी होगा। और विटामिन B12 का भी डिफिशियंसी होगा तो इस कारण से भी ये प्रॉब्लम होता है। ये सारी चीज़ों को जो है हम अपने खान पान के सही, अपने खान पान को सही करें, कुछ फूड सप्लीमेंट, ये सारी चीज़ों को अगर हम लेते हैं तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिक रिकवर करता है। ये बात अगर आज भी लोगों को ना समझ में आए तो ये उसकी बेवकूफ़ी कहा जाता है, क्योंकि आप अगर देखें तो ये लॉकडाउन हम लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया। लॉकडाउन में ये कहा कि प्रकृति जब अपने आप को हील कर सकती है, प्रकृति जब 2 साल लॉक हुई, हम लोग पूरे घर में बंद हुए, तब प्रकृति अपने आप को साफ और सुंदर कर ली। उसी ढंग से अगर बॉडी को भी अगर हम सही पोषण और सही मात्रा में हम उसको नींद, बढ़िया क्वालिटी का भोजन वगैरह करें, तो बॉडी भी अपने आप को हील करना जानती है। आप उसको समय दें, कचरे चीज से अवॉइड करें, और ये सारी चीज को हम
कुछ अच्छे कंपनी का आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं, उससे भी आपका पूरा हो जाएगा। कैल्शियम मैग्नीशियम भी आप ले सकते हैं, विटामिन डी होता है, आयरन होता है। ये सारी चीज़ों को हम लेके अपने हेल्थ को सही कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर हम अपनी हेल्थ के बारे में सजग हैं तो हमारे पास बीमारी नहीं भटकेगी। और सबसे बड़ी चीज़ तो लोग आज की डेट में अगर देखा जाए, किसी लोगों को हम जहाँ भी जाते हैं तो लोग एक ही चीज़ बोलते हैं, भैया खाना खाते हैं। खाने में आज के डेट में आपका पूर्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले और अभी के हर चीज़ में आपका बहुत अंतर है। अगर हम आज की डेट में हम अपने जमीन को देखें, जहाँ से हम लोग के खाने के सामान आते हैं या उपज होती है, जितनी भी खेती बाड़ी है, सब आज की डेट में चेंज हो गया। चेंज होने का रीज़न, एक तो लोग खाद पे, जहाँ पहले खेतों में 10 मन उपजता था, आज की डेट में 30 मन 40 मन। तो आपका हर चीज़ जब बढ़ा तो ऑटोमेटिक है कि उसमें पोषक तत्व तो नहीं रहेगा। जब पोषक तत्व तो नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी में डिफिशियंसी होगी। और हर चीज़ में आप मिलावट, हर चीज़ में आपको मिलेगा। तो हम जितना बेटर हो सके, हम अच्छे गुणवत्तापूर्वक अगर पोषक तत्व लेते हैं तो उससे हमारी ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हो सकता है। और जितना ज़्यादा हो सके हम अपने दिनचर्या को सही करें और अच्छे से पोषक तत्व लें, तो ये सारी बीमारियां दूर हो सकती है। तो ये कोशिश मैंने किया कि कुछ आपको इसके बारे में बताऊं कि हमारे शरीर कैसे हम लोग को इंडिकेशन करती है कि ये चीज़ प्रॉब्लम आपको आने वाली है। और इन चीज़ों को हम ध्यान रख के आगे अपने हेल्थ को सही रख सकते हैं। तो थैंक यू। बैक टू सर, आनंद सर। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग। और जस्ट मिनट। तो बहुत ही अच्छा रहा आज आज का सेशन। और सर ने बहुत सारा सिम्टम बताया, और उस सिम्टम से कैसे हम अपनी बीमारी के बारे में समझ सकते हैं, वो सारा चीज पता चला। और हम लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, सिम्टम को देखते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, और बीमारी जब बड़ी हो जाती है उसके बाद फिर परेशानी होती है। तो चलिए, रवि सर के लिए एक जोरदार हम लोग क्लैपिंग कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रवि सर, थैंक यू सो मच। और इसी तरह से हम लोग रेगुलर बने रहें और कुछ जानते रहें, कुछ सीखते रहें। आज देखिए, बिफोर टाइम आज रवि सर ने खत्म किया। और कितना अच्छा लगता है हम लोग समय पे स्टार्ट करें और समय पे खत्म करें, राइट। तो चलिए, आज के सेशन के लिए एक जोरदार क्लैपिंग रवि सर के लिए। कल का जो सेशन होगा बहुत ही जबरदस्त होगा। कल 225 एपिसोड है। और कल फिर हम लोग नए गेस्ट से मिलेंगे और नई चीजों को जानेंगे। और इस संडे हम लोगों के साथ एक बहुत ही बड़े चीफ गेस्ट होंगे, जो मेंटल डिसऑर्डर को कंट्रोल करते हैं। और कटिहार में वो बहुत ही बड़े अधिकारी भी हैं, मनिहारी ब्लॉक में वो जॉब करते हैं। और जॉब करते हुए उनका हेम्योपैथी का भी बहुत बड़ा प्रैक्टिस है, और बड़े ऑफिसर लेवल पे भी हैं, और बड़े बड़े योजनाओं पे भी वो काम करते हैं। तो वो हम लोगों को बताएंगे कि पूरे बिहार में या पूरे इंडिया में आयरन की जो कमी है हमारे बॉडी में, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्लान कर रही है, क्या क्या गवर्नमेंट उस पर फंड दे रही है, और कैसे हम लोगों को इसको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इरिडिकेशन, उन्मूलन करना जरूरी है, ये सारा चीज उस दिन बताएंगे। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन होगा इस संडे का। आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, संडे को ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करें। जो भी लोग अच्छे प्रोफाइल के हैं वो अगर इस सेशन में रहेंगे तो जरूर से जरूर वो कनेक्ट करेंगे। और इस फिटनेस मॉर्निंग का जो मकसद है, लोगों को फिट रखना, वो भी हम लोगों का मकसद कामयाब होगा। तो चलिए, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। मिलते हैं कल सुबह नए गेस्ट के साथ, नई जानकारी के साथ। ओके, बाय बाय।